उसमें कोई पर दोष दृष्टि करके नहीं, अरुचि है और बेचैनी सी। हाँ, क्योंकि सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो भक्ति से जुड़े हुए हैं और बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे, बड़े भगवत भक्त हैं और सेवा में भी रहते हैं। तो हम तो देखते हैं कि अंगुली में काउंटर पहने हुए नाम जप कर रहे हैं और गन लिए खड़े हैं। क्या फर्क पड़ता है? अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से यदि नौकरी की जाए तो हर नौकरी भगवान की पूजा है, क्योंकि समस्त सृष्टि भगवान का ही रचा हुआ है। तो कोई भी नौकरी की जाए, ईमानदारी से की जाए, मेहनत से की जाए, धर्म पूर्वक की जाए और नाम जप किया जाए तो वो भगवान की ही सेवा है, वो भगवान की ही भक्ति है। छोटे सिंह जी सिकंदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मुझे तत्व रूप से जानो, तो ये तत्व से जानना क्या है महाराज जी? सर्वत्र भगवान ही है। वासुदेवास्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव विराजमान है, यह है तत्व से जानना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चौसुपा के चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा विराजमान है। ऐसी जो दृष्टि रखता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वही तत्वज्ञानी है जो सब में अपने भगवान को देखता है, जो सब में वासुदेव को देखता है, जो सब में ब्रह्म देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म है। ईश्वरासुर भूता नाम, ईश्वर समस्त भूत हृदय देश से तिष्ठति। हृदय में विराजमान भगवान सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए तत्व दृष्टि का मतलब है जड़ चेतन सब में भगवान को देखना। उर्वशी भरद्वाज जी पंचकुला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में जाने अनजाने में किए हुए दोषों का निवारण कैसे हो या अपराध बन जाते हैं? देखो, अनजाने में जो पाप होते हैं वो तो स्वप्न में भुगताए जाते हैं। भयानक स्वप्न देखकर जो कष्ट होता है सूक्ष्म शरीर को, मन को, उससे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जानकारी में जो पाप होते हैं वो शरीर को दंड दिया जाता है, स्थूल शरीर को, जागृत अवस्था में। तो उसके प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान है, भगवान नाम कीर्तन है, संतों की सेवा है, तीर्थ याटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय। शास्त्रों में कई स्तोत्र हैं पापनाशक, उन स्तोत्रों का पाठ करे, तीर्थों का अवगाहन करे, संत सेवा करे, नाम जप करे तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जानकारी के पाप हैं उनको ऐसे नष्ट किया जाता है, और जो अनजाने में पाप हैं वो स्वप्न में दंड दे करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे भयावह स्वप्न देखा, एकदम घबरा गए, तो वो हमारे किसी अनजाने पाप का फल, ऐसा भयानक स्वप्न। जी दिव्या सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और साधना में मन को कैसे स्थित करें महाराज जी? पहली बात, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर अपने इष्ट में लगाना, नाम में लगाना, मंत्र में लगाना। दूसरी बात, जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखना। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में मन जाए बार बार उसमें भगवान को देखना। ये भी, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान। पहली बात है वहां वहां से हटाकर इष्ट नाम मंत्र में लगाना। दूसरी बात है वहां अपने इष्ट को देखना। तीसरी बात है मन को समझाना। प्यारे, एक बार मेरा साथ दे दो, बहुत जन्मों से मैं आपका साथ दे रही हूं, जो जो तुम कहा वो किया, अब एक बार मेरा साथ दे दो, मैं भगवान नाम जप करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दे दो। मन को समझा बुझा कर नाम में लगाना, जहाँ जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाना, जहाँ जहाँ जाए वहाँ भगवान का भाव करना। अगर हम ऐसा अभ्यास करें तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन भगवान में लग जाएगा, चित्त भगवान में लग जाएगा। पर इसके लिए भोजन सुधार, बाजारू चीजें खाने से मन चंचल हो जाता है। सात्विक रसोई का भोजन और भगवान को भोग लगा के पाने से मन शांत रहता है। भोजन जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, भोजन पर सुधार कीजिए। आजकल भोजन पर सुधार नहीं देखा जाता, इसीलिए ज्यादा भजन में मन नहीं लगता। रियांश गर्ग जी।
महाराज जी मैं प्रतिदिन नाम जप करता हूँ। मेरे पापा मुझे नाम जपने के हर 10,000 नाम जपने पे 200 रुपया देते हैं। महाराज जी इससे मेरे को ज़्यादा पैसे मैं कमा लूंगा तो मैं जल्दी जल्दी नाम जप करता हूँ। तो महाराज जी मैं लालच तो नहीं कर रहा यहाँ, करता रहूँ? बहुत धन्यवाद। और आपके पिताजी को भी धन्यवाद जो आप अपने बच्चों को सत्मार्ग में लगाने के लिए ऐसा दुलार करते हैं, प्रलोभन करते हैं। हर माता पिता को ऐसा ही करना चाहिए कि आज हम तुमको आइसक्रीम पवाएंगे, तुम बैठ करके 1000 राधा नाम जप करो। देखो आज हम तुमको अमुक जगह ले चलेंगे घुमाने, आप 2000 राधा नाम जप करो, बैठ करके हमें दिखाओ काउंटर में जप के। अगर 2000 बार तुम राधा नाम जप करोगे तो तुम जो चाहोगे हम तुम्हें ला के दे दे। ऐसे प्रलोभनों के द्वारा यदि हम भगवत भक्ति की शिक्षा दे, वही धन्य है माता पिता, वही धन्य है नाम जापक बालक। नाम प्रसंग कहे तु प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। संत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो नाम जापक है वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, वो प्रदेश धन्य हो जाता है जहाँ भगवान का भक्त जन्मता है। तो इनमें जो आप संस्कार डाल रहे हैं, ये संस्कार इनके जवानी में जब फलीभूत होंगे तो ये सदगृहस्थ भागवत होंगे, सदगृहस्थ धार्मिक पुरुष होंगे ये, क्योंकि नाम इनकी बुद्धि को परम पवित्र कर देगा। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चे को ऐसे सत्मार्ग में लगाते हैं। और बच्चों को प्रलोभन दे के लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसमें कोई निंदनीय बात है, ये आपका कर्तव्य है, ये कर्तव्य। एक बार एकनाथ स्वामी जी जब कीर्तन करते थे महाराष्ट्र के, तो गांव के बहुत से लोग जो इधर उधर समय व्यतीत करते हैं उनको बुलाने के लिए उस समय पाव पाव भर चीनी रखा। जो कीर्तन में 1 घंटे आकर बैठेगा उसे पाव भर चीनी देंगे। अब भीड़ लगने लगी, खूब जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, सब नाचते। तो किसी ने कहा कि आप प्रलोभन देते हैं। बोले पाव भर चीनी के प्रलोभन में आकर ये वो अमृत प्राप्त करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन में बैठकर इनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संतों ने चाल चली है, तो ऐसे माता पिता को भी चाल चलनी। कोई प्रलोभन दे करके, कोई लालच देकर अपने परिवार वालों को भगवान नाम में लगाना, नाम में लगा कि जीवन उसका मंगलमय होगा। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम जप करे उसका 10 दिशाओं में मंगल ही होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आकाश जी